हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सिंपल हार्मोनिक मोशन के आज के इस लेक्चर में हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो देखो इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का पता होना जरूरी है। इस प्रॉब्लम को करने से पहले कॉन्सेप्ट क्या है, मान लो एक एलिवेटर है और एलिवेटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है ए एक्सेलरेशन से। ठीक है, और एलिवेटर के अंदर एक लड़का आराम से खड़ा हुआ है। इसके हाथ में एक ब्लॉक है स्मॉल एम मास का। इसने उस ब्लॉक को इस एलिवेटर के फ्लोर पे आराम से रख दिया। ठीक है, तो ये ब्लॉक इस एलिवेटर के फ्लोर पे आराम से रखा रहे, मतलब देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक एंड फ्लोर ऑफ द एलिवेटर। ऐसा कब होता है, जब ये एक्सेलरेशन ए जी या जी से कम हो। तो मतलब इस एलिवेटर का एक्सेलरेशन ए जी या जी से कम होगा ना, तो ये लड़का अगर ब्लॉक को इस एलिवेटर के फ्लोर पे आराम से रखेगा तो वो ब्लॉक एलिवेटर के फ्लोर पे ही रखा रहेगा। ठीक है, तो मतलब ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर, या ब्लॉक और एलिवेटर के फ्लोर के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। लेकिन अगर इस एलिवेटर का एक्सेलरेशन ए वो जी से ज्यादा हो, और मान लो ये पिंजरा है एलिवेटर के अंदर, ये ऑब्जर्वर पिंजरे के अंदर बंद है, क्योंकि अगर ये पिंजरा ना हो तो ये एलिवेटर खुद छत से टकरा जाएगा। तो मान लो एलिवेटर का एक्सेलरेशन ए जी से ज्यादा है। ठीक है, और इस लड़के ने इस ब्लॉक को एलिवेटर के फ्लोर पे आराम से रख दिया, तो ये लड़का क्या पाएगा कि ये ब्लॉक तो एलिवेटर की छत की तरफ उठना शुरू हो गया। ठीक है, इनफैक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर, ये ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में टूवर्ड्स द छत ऑफ द एलिवेटर एक्सेलरेट करता है। कितने एक्सेलरेशन से, ए माइनस जी एक्सेलरेशन से। इसको हम सूडो फोर्स मेथड से पहले पढ़ चुके हैं। सूडो फोर्स मेथड की हेल्प से इसको पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मतलब अगर एलिवेटर का एक्सेलरेशन ए वो जी से ज़्यादा हो, और मान लो एलिवेटर के अंदर एक पिंजरा है, पिंजरे में एक लड़का कैद है, तो उस लड़के ने एम मास के ब्लॉक को इस एलिवेटर के फ्लोर पे आराम से रख दिया, तो इस लड़के को ऐसा नजर आएगा कि ये ब्लॉक है ना ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गया, मतलब टूवर्ड्स द छत ऑफ द एलिवेटर इतने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा ये ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर, और एक टाइम पे ये ब्लॉक एलिवेटर की छत से टकरा भी जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इस एलिवेटर का एक्सेलरेशन जी से ज्यादा हुआ तो रिलेटिव मोशन हो जाएगा बिटवीन ब्लॉक एंड द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर। ठीक है, लेकिन मैं क्या चाहता हूं, ये ब्लॉक एलिवेटर के फ्लोर पे आराम से रखा रहे। तो ऐसा कब हो सकता है, जब एलिवेटर का एक्सेलरेशन ए जी या जी से कम हो। और ऐसा एक और केस में हो सकता है, एलिवेटर मान लो अपवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है। ठीक है, अब ये ए चाहे कुछ भी हो, ये लड़का अगर एम मास के ब्लॉक को एलिवेटर के फ्लोर पे आराम से रख देगा, तो ये ब्लॉक एलिवेटर के फ्लोर पे ही रखा रहेगा। तो यहां पे भी there will be no relative motion between block and elevator। ठीक है, सही बात है। तो इसका मतलब ब्लॉक आराम से एलिवेटर के फ्लोर पे कब रखा रहेगा, दो पॉसिबिलिटी हैं। एक तो एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करे, चाहे कितने भी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करे, और एक अगर एलिवेटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है तो एलिवेटर का एक्सेलरेशन ए जी या जी से कम होना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा आज के इस न्यूमेरिकल में।
तो अब न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। तो क्या गिवन है, मान लो ये ग्राउंड है और ये स्प्रिंग है, मासलेस स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कैपिटल के, और इस स्प्रिंग से एक ब्लॉक कनेक्टेड है कैपिटल एम मास का, ठीक है। अभी के लिए मैं इस ब्लॉक को आराम से पकड़े हुए हूं और ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन में है। अब मैंने क्या किया, इस ब्लॉक के ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक रख दिया स्मॉल एम मास का, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है कि ये दोनों ब्लॉक्स टुगेदर मतलब इकट्ठे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करें। बोथ ब्लॉक्स विल परफॉर्म टुगेदर सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे चिपक कर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे। अगर ऐसा होगा तो एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मतलब दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे चिपक कर टुगेदर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे, तो उस सिंपल हार्मोनिक मोशन के एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है, कितनी अलाउड है। तो देखो ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन पे, स्प्रिंग से कैपिटल एम मास कनेक्टेड, कैपिटल एम मास ब्लॉक के ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है। मैंने इस पोजीशन से इस सिस्टम को ऐसे छोड़ दिया, रेस्ट से रिलीज कर दिया, तो t इज इक्वल टू 0 पे, जस्ट आफ्टर रिलीजिंग दिस सिस्टम फ्रॉम रेस्ट, t इज इक्वल टू 0 पे, मतलब जब ये मेरा स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन पे होगा तो इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितनी आएगी, 0, मतलब दोनों ब्लॉक्स जस्ट अंडर ग्रेविटी होंगे, कोई स्प्रिंग फोर्स भी नहीं आ सकता। जैसे मैं इस सिस्टम को रेस्ट से रिलीज करूंगा तो जस्ट आफ्टर रिलीजिंग दिस सिस्टम फ्रॉम रेस्ट, तो स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ पोजीशन पे होगा तो कोई स्प्रिंग फोर्स नहीं आएगा, और नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स वो क्या आएगी, 0, मतलब दोनों ब्लॉक्स पे इंडिविजुअल केवल ग्रेविटेशनल फोर्सेज आएंगे, तो दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कॉमन होगा और वो g होगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पे जो नीचे वाला ब्लॉक है ना, एक तरह से यहां पे एलिवेटर का फ्लोर है, और जो ऊपर वाला ब्लॉक है ये ब्लॉक है यहां पे। तो जब एलिवेटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में g एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड हो तो ब्लॉक और एलिवेटर के फ्लोर के बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितनी आती है, 0, और 0 है भी, ठीक है। और दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा ही यहां पे है। अब इसके बाद में क्या होगा, ये स्प्रिंग कंप्रेस होना शुरू होगा, दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे नीचे की तरफ आएंगे टुगेदर चिपक कर, इन दोनों ब्लॉक्स का कॉमन एक्सेलरेशन वो g से और कम होता जाएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, ठीक है, g से और कम, फिर ये मीन पोजीशन से पास होंगे, मतलब दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे चिपक कर टुगेदर आएंगे, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कॉमन वो कम होता जाएगा और वो g से घटता जाएगा और घटता जाएगा और घटता जाएगा, दोनों ब्लॉक्स की कॉमन रफ्तार वो बढ़ती जाएगी। तो जब मीन पोजीशन से पास होंगे तो दोनों ब्लॉक्स की कॉमन स्पीड वो क्या होगी, मैक्सिमम, v मैक्सिमम, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों इकट्ठे आएंगे नीचे, जैसे ये स्प्रिंग कंप्रेस होता जाएगा तो दोनों ब्लॉक्स का कॉमन एक्सेलरेशन वो g से और कम होता जाएगा, तो जब मीन पोजीशन से पास होंगे तो कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। तो दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे क्यों आएंगे, उसके पीछे भी एक लॉजिक है। तो देखो जब ये दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे आएंगे ना तो दोनों ब्लॉक्स का कॉमन एक्सेलरेशन कम होता जाएगा और वो g से और कम होता जाएगा, तो मीन पोजीशन से पास होंगे तो कॉमन एक्सेलरेशन 0 होगा। तो देखो जब एलिवेटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा हो और एक्सेलरेशन g से कम हो तो ब्लॉक और एलिवेटर के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता, मतलब ब्लॉक रेस्ट पे होता है विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। ऐसा ही यहाँ पे दोनों ब्लॉक्स चिपक कर इकट्ठे आएंगे, ठीक है, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, g से और कम होता जाएगा, तो मीन पोजीशन से पास होंगे
तो एक्सेलरेशन 0 होगा, रफ्तार मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो अब देखो, तो जब ये दोनों ब्लॉक्स यहाँ पे मीन पोजीशन से पास हो रहे होंगे तो स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगी, मान लो x नोट। ये कैसे निकाल लूँ? मीन पोजीशन से जब पास हो रहे होंगे ना तो दोनों ब्लॉक्स पे इंडिविजुअल नेट फोर्स क्या आएगा? 0 आएगा। ऊपर वाले ब्लॉक पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg, मीन पोजीशन से पास हो रहे हैं तो नेट फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक पे 0 होना चाहिए, तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा ऊपर वाले ब्लॉक पे नीचे वाले ब्लॉक की वजह से स्मॉल mg। नीचे वाले ब्लॉक पे ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल mg, ऊपर वाले ब्लॉक की वजह से नीचे वाले ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन स्मॉल mg। नीचे वाले ब्लॉक पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो अब देखो, स्प्रिंग तो नीचे वाले ब्लॉक से कनेक्टेड है ना, तो नीचे वाले ब्लॉक पे स्प्रिंग फोर्स आएगा kx नोट। तो नीचे वाले ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 पुट कर दो, तो kx नोट कितना आ गया? कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू में g। x नोट आ गया कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू में g बाय k। तो x नोट ये कितना होगा? कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू में g बाय k। ठीक है, तो ये दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे आएंगे, दोनों ब्लॉक्स का कॉमन एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, g से और कम और कम और कम। मीन पोजीशन से पास होंगे, कॉमन एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक रफ्तार बढ़ेगी लेकिन एक्सेलरेशन कम होता जाएगा। और नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स वो भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। मीन पोजीशन से पास होंगे तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? स्मॉल mg। फिर इसके बाद में दोनों इकट्ठे रिटार्ड होंगे, रिटार्डेशन बढ़ेगा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे और एक्सेलरेशन ऐसे आएगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन। और ये एक्सेलरेशन क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, मतलब रिटार्डेशन बढ़ता जाएगा, रफ्तार कम होती जाएगी। दोनों ब्लॉक से टुगेदर नीचे आएंगे, स्प्रिंग और कंप्रेस होता जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऐसा ऐसे आएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे, एक्सेलरेशन ऐसे, तभी तो रिटार्डेशन होगा ब्लॉक्स का। तो कुछ यहाँ पे दोनों एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएंगे, तो ये भी कितना होगा? x नोट होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो अब देखो, जैसे ये दोनों ब्लॉक्स नीचे की तरफ आते जाएंगे ना इकट्ठे, तो ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल रिएक्शन n1 वो भी बढ़ती जाएगी। तो जब यहाँ पे इस एक्सट्रीम पोजीशन पे दोनों एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएंगे इकट्ठे, तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है n1 वो मैक्सिमम होगी, और वो क्या होगी? 2 mg। ठीक है, और इस एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन ऐसे मैक्सिमम होगा g। ठीक है, जब यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएंगे ना, तो इस एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन ऐसे मैक्सिमम होगा g। तो अब देखो, यहां से यहां तक इकट्ठे आए हैं, रिटार्ड हुए हैं, रफ्तार कम होती गई, रिटार्डेशन बढ़ता गया। रिटार्ड हुए हैं तो एक्सेलरेशन ऐसे है, तो ये किसके इक्विवेलेंट है? कि एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा हो। तो क्या ब्लॉक और एलिवेटर के फ्लोर के बीच में रिलेटिव मोशन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सीधी सी बात है, ये दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएंगे, तो फिर वापस जाएंगे, एक्सेलरेशन ऐसे कम होता जाएगा, रफ्तार बढ़ेगी। फिर जाते वक्त ऐसे भी मैक्सिमम रफ्तार होगी, मीन पोजीशन से पास होंगे, एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है, तो कुल मिला के ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन ये परफॉर्म करते रहेंगे टुगेदर। और टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ SHM वो क्या आएगा? 2 पाई इंटू में रूट कैपिटल M प्लस स्मॉल m बाय k। ठीक है, ये आएगा टाइम पीरियड ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ SHM। और ये दोनों ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते रहेंगे टुगेदर, इकट्ठे चिपक कर। ठीक है, लेकिन अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, एक विशेष काम करने जा रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, अपने हाथ की हेल्प से ऐसे पुश करना शुरू करूंगा, ऐसे इन दोनों ब्लॉक्स को, जिससे ये स्प्रिंग
कंप्रेस होता जाएगा, कंप्रेस होता जाएगा, कंप्रेस होता जाएगा। तो मैं अब इस स्प्रिंग में कंप्रेशन अपने हाथ की हेल्प से वो x नोट प्लस x नोट 2x नोट से ज़्यादा लाऊंगा। तो देख सकते हो स्प्रिंग में कंप्रेशन आ चुकी है 2x नोट से भी ज़्यादा। ठीक है, तो यहां की ये तो एक्सट्रीम पोजीशन थी। ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एक्सट्रीम पोजीशन ये थी, एक ये थी। इस एक्सट्रीम पोजीशन पे स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितनी 2x नोट। लेकिन अब मैं नए केस में क्या कर रहा हूं, ऐसे पुश करूंगा ब्लॉक्स को जिससे स्प्रिंग कंप्रेस होता जाएगा और 2x नोट से भी ज़्यादा स्प्रिंग में कंप्रेशन लाऊंगा। देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग में कंप्रेशन है 2x नोट से भी ज़्यादा। ठीक है, तो देखो मीन पोजीशन तो ये होगी और नेचुरल लेंथ पोजीशन ये होगी, बिल्कुल सही है। तो अब देखो यहां से मैं इस पोजीशन से सिस्टम को रेस्ट से रिलीज करूंगा। तो इस पोजीशन पे यहां पे जब मैं इस सिस्टम को रेस्ट से रिलीज करूंगा तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा और वो पक्का g से ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे स्प्रिंग में कंप्रेशन 2x नोट से ज्यादा है, तो इस पोजीशन पे एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ पक्का g से ज्यादा होगा। तो ये किसके इक्विवेलेंट है, एलिवेटर अपोर डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, तो ब्लॉक और एलिवेटर के फ्लोर के बीच में कोई रिलेटिव मोशन हो ही नहीं सकता। तो ये दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे ऊपर की तरफ जाएंगे, एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, रफ्तार बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो जब इस पोजीशन से पास होंगे, मतलब जब स्प्रिंग में कंप्रेशन कितनी आएगी 2x नोट, तो एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ कितना होगा g। एक्सेलरेशन और कम होता जाएगा, रफ्तार बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो जब मीन पोजीशन से पास होंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ऑब्वियसली 0 होगा, रफ्तार मैक्सिमम होगी v डैश मैक्सिमम। ये v डैश मैक्सिमम है ना, v मैक्सिमम से ज्यादा मिलेगी, पक्का है। v डैश मैक्सिमम विल बी ग्रेटर देन v मैक्सिमम। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने अपने हाथ की हेल्प से इस स्प्रिंग में कंप्रेशन लाई है 2x नोट से भी ज़्यादा और यहाँ से सिस्टम को रेस्ट रिलीज किया है। इस पोजीशन पे स्प्रिंग में कंप्रेशन 2x नोट से ज़्यादा थी, तो जब ये मीन पोजीशन से पास होगा तो ये जो रफ्तार होगी मैक्सिमम रफ्तार v डैश मैक्सिमम, वो इस वाले केस v मैक्सिमम से तो ज़्यादा ही होगी। ठीक है, तो फिर इकट्ठे दोनों जाएंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अब रिटार्ड होंगे, रिटार्डेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ आएगी और ये एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, मतलब रिटार्डेशन बढ़ता जाएगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऐसे और रिटार्ड हो रहे हैं, दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे रिटार्ड होंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ऐसे आएगा ना और रिटार्डेशन बढ़ेगा, तो एक्सेलरेशन ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, और दोनों इकट्ठे जाएंगे, उसके पीछे का रीजन अभी पता चल जाएगा। तो जब ये नेचुरल लेंथ पोजीशन पे पहुंचेंगे तो ऐसे एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, g के बराबर, या यहां पे रिटार्डेशन g के बराबर हो जाएगा। तो यहां से यहां तक वाला केस कौन सा है, एक्सेलरेशन ऐसे है और यहां से यहां तक एक्सेलरेशन बढ़ता गया है और यहां पे नेचुरल लेंथ पोजीशन पे आके बढ़ता बढ़ता g हो गया है, या रिटार्डेशन बढ़ता बढ़ता g हो गया है। तो ये यही तो केस है, व्हेन एक्सेलरेशन इज लेस देन और इक्वल टू g, मतलब एलिवेटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, a एक्सेलरेशन से a g या g से कम है, तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा बिटवीन ब्लॉक एंड फ्लोर ऑफ द एलिवेटर। ऐसे ये दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे जाएंगे,
रफ्तार कम होती जाएगी, बिल्कुल रिटार्डेशन बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे नेचुरल लेंथ पोजीशन पे रिटार्डेशन क्या होगा जी, लेकिन नेचुरल लेंथ पोजीशन से जब दोनों पास होंगे ना तो दोनों की कॉमन रफ्तार होगी समथिंग, नेचुरल लेंथ पोजीशन पे दोनों की समथिंग कॉमन स्पीड होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये जो स्मॉल m मास का ब्लॉक है ना, ये अंडर ग्रेविटी आ जाएगा। मतलब जैसे ये स्प्रिंग इलोंगेट होना शुरू होगा तो बिटवीन ब्लॉक्स सेपरेशन बढ़ेगी, तो इकट्ठे तो रहे नहीं, जैसे स्प्रिंग इलोंगेट होगा इकट्ठे तो रहे नहीं। ये वाला जो ब्लॉक है ना अंडर ग्रेविटी आ जाएगा, बिटवीन ब्लॉक से सेपरेशन बढ़ेगी। कैपिटल M मास का ब्लॉक तो स्प्रिंग से कनेक्टेड रहेगा, लेकिन स्मॉल m मास का ब्लॉक अंडर ग्रेविटी आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये स्प्रिंग इलोंगेट होना शुरू होगा तो स्मॉल m मास का ब्लॉक अंडर ग्रेविटी आ गया, तो ये दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे तो रहे नहीं आगे। तो इसका मतलब यहाँ पे ये कंप्लीट टुगेदर सिंपल हार्मोनिक मोशन तो कर ही नहीं पाए, यहाँ पे जाके बिछड़ गए ना, दोनों के बीच में सेपरेशन आ गई। और सेपरेशन भी क्यों आई, क्योंकि जैसे ये स्प्रिंग इलोंगेट होना शुरू होगा तो ऐसे एक्सेलरेशन वो g से ज़्यादा हो जाएगा। तो जब एलिवेटर का एक्सेलरेशन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में g से ज़्यादा होता है तो रिलेटिव मोशन आ जाता है बिटवीन ब्लॉक एंड द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर। ऐसा ही यहाँ पे होगा, जैसे ये स्प्रिंग इलोंगेट होना शुरू होगा ना तो तुरंत अचानक इन ब्लॉक्स के बीच में सेपरेशन बढ़नी शुरू हो जाएगी, ऊपर वाला ब्लॉक अंडर ग्रेविटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये टुगेदर सिंपल हार्मोनिक मोशन तो परफॉर्म कर ही नहीं पाए। और यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड ऑफ SHM ये इतना x नोट से ज़्यादा, मतलब अगर मैंने एम्पलीट्यूड ऑफ SHM x नोट से ज़्यादा लिया तो ये टुगेदर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म नहीं कर पाए। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी अलाउड है कि ये दोनों टुगेदर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर सकें, कितनी, x नोट। x नोट से ज़्यादा अलाउड नहीं है, ठीक है। ये दोनों ब्लॉक्स मिलके इकट्ठे चिपक कर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर सकें तो उस सिंपल हार्मोनिक मोशन की एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू में g बाय k, ठीक है। तो मैंने इस पोजीशन से दोनों ब्लॉक्स को रेस्ट से रिलीज किया जब ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन पे, तो ये दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे सिंपल हार्मोनिक मोशन बिल्कुल परफॉर्म करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। और ये कौन सा केस होगा दोनों के इकट्ठे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करने का, जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का, कैपिटल M प्लस स्मॉल m g बाय k। इससे कम एम्पलीट्यूड भी हो सकता है ऑब्वियसली, वो कैसे, अपने हाथ की हेल्प से मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करना शुरू करूं और यहां तक कंप्रेस करके ले जाऊं, मान लो यहां तक, ठीक है। मतलब स्प्रिंग में कंप्रेशन कितनी लाऊं, 2x नोट से कम, कुछ यहां तक कंप्रेस करूं फिर छोड़ दूं, तो फिर ये ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे दोनों ब्लॉक्स टुगेदर, ठीक है। तो इस केस में एम्पलीट्यूड x नोट से कम होगा, तो जब यहां पे आएगा ना तो जो एक्सेलरेशन होगा ऐसे वो g से कम भी होगा इस एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है। मतलब मैं एक ऐसा केस ले रहा हूं कि ये दोनों टुगेदर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करें इसी मीन पोजीशन के अबाउट, और एम्पलीट्यूड ऑफ SHM x नोट से कम हो, देख सकते हो A1 एम्पलीट्यूड इज लेस देन x नोट। तो यहाँ पे जब ये दोनों एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएंगे इस वाले केस में, तो यहाँ पे जो दोनों ब्लॉक्स का कॉमन एक्सेलरेशन आएगा वो ऐसे, वो क्या होगा, g से कम होगा, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आएगी बिटवीन ब्लॉक्स, ठीक है। तो देखो
एक तो केस ये है कि दोनों ब्लॉक्स सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करें, टुगेदर चिपक कर, बिल्कुल करें, और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो। वो केस कौन सा है? जब ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पोजीशन पे होगा ना, इस सिस्टम को रेस्ट रिलीज करूंगा, तो ये दोनों ब्लॉक से चिपक कर ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो इस एक्सट्रीम पोजीशन पे नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स क्या आएगी? 0। ठीक है, इस एक्सट्रीम पोजीशन पे दोनों ब्लॉक्स का कॉमन एक्सेलरेशन ऐसे g आएगा। तो दोनों ब्लॉक्स टुगेदर चिपक कर इकट्ठे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करें, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी अलाउड है? यहाँ पे कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू में g/k। ठीक है, तो ये मेरा आंसर होगा। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।